Hello everyone, welcome you all. Welcome to the channel Vardhan Classes. The another name of the channel is English with Chitra Sharma. Today I am going to talk about Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, आप जो मास्टर कैडर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरी कोशिश है कि मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूं बिकॉज आई एम ऑल्सो अ गवर्नमेंट टीचर. I have also selected as English mistress. I got 141 marks out of 150. Now I am going to help you by giving you notes and by giving all kind of knowledge in video form. My another Facebook page is also, you have I think seen you page Master Cadre English Notes, my Facebook page. I am now going to conduct Zoom classes so that you can take all the knowledge related to English literature. फर्डिनेंड डी शोशोर, जिसके बारे में आपको पता है, जो लिंग्विस्टिक में लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 क्वेश्चंस इनमें से ज़रूर आते हैं. इनकी अगर बर्थ की बात करें तो 1857 में इनका बर्थ हुआ था और 1913 में इनकी डेथ हुई थी. ही वॉज अ स्विस लिंग्विस्टिक थे ये. He was one of the founder of सेमियोटिक्स, साइंस ऑफ साइंस. ये इनको सेमियोटिक्स के फाउंडर कहा जाता है, जिसका मीन्स है साइंस ऑफ साइन. एंड अ क्रूशियल इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, अ मोड ऑफ थॉट. इनको जो माना जाता है इन्फ्लुएंस है इन पे डेवलपमेंट करने के लिए, स्ट्रक्चरलिज्म के लिए, जिसका मतलब है अ मोड ऑफ थॉट. ही ओनली पब्लिश्ड 1 वर्क इन हिज लाइफ टाइम. इन्होंने अपने लाइफ टाइम में जब भी जितना भी इनका लाइफ टाइम है, इन्होंने सिर्फ एक ही वर्क अपना पब्लिश करवाया था, अ मैसिव स्टडी ऑफ द वॉवल सिस्टम इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस विच अपीयर्ड इन 1878, जो कि 1858 में आया था. देखो ये अंडरलाइन हो रहा है, मैसिव स्टडी ऑफ वॉवल सिस्टम इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ये इनका आया था 1878 में. हिज लेक्चर्स कोर्सेज गिवन बिटवीन, जो उनके लेक्चर कोर्स दिए गए थे 1906 से 1911 तक, assembled from student notes by his former students and published posthumously as a course linguistics. देखो जो उनके ना लेक्चर्स थे, ये जो उनकी बुक है, मेन जो इनकी बुक है, वो उनके लेक्चर्स थे जो कि 1906 से लेकर 1911 के बीच में दिए गए थे. वो इनको जो उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बाद में इनकी पोस्टमसली मतलब बाद में इनको पब्लिश करवाया था एज कॉर्स डी लिंग्विस्टिक्यू जनरल 1960, ट्रांसलेटेड इनटू एज अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1959. ये बुक का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये बुक का, और आप स्टूडेंट्स इसको अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट है Saussure एंड हिज स्टूडेंट्स आर समटाइम रेफर टू एज द जेनेवा स्कूल. Saussure और उनके स्टूडेंट्स को कई बार क्या कहा जाता है, जेनेवा स्कूल. Saussure वॉज ट्रेंड एज ए फिलोलॉजिस्ट. Saussure को फिलोलॉजिस्ट की तरह ट्रेंड किया गया था. Saussure ने रियलाइज किया दैट द हिस्ट्री और एटिमोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स डज नॉट एक्सप्लेन either their actual origin और their contemporary meaning. इन्होंने क्या बताया है भी, जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं किसी भी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग नहीं देते. जो जैसे हम एग्जांपल्स के तौर पे अगर माने, अगर मैंने किसी चीज़ को टेबल कह दिया, तो क्या उस टेबल में और जो वर्ड टेबल है, जो देखो थिंग है टेबल और जो वर्ड टेबल है, उसमें कोई रिलेशन नहीं है. ओके, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, वो जस्ट उसका नाम है, वो भी नाम का उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का लेना देना नहीं है. दिस ऑब्जर्वेशन गेव राइज टू 2 क्रूशियल हाइपोथेसिस. ये जो ऑब्जर्वेशन हुई थी, इसमें 2 क्रूशियल हाइपोथेसिस हुई थी. फर्स्ट दैट association of a particular sound and a particular words and its meaning is, जो फर्स्ट एसोसिएशन हुई थी of particular sound and a particular word and its meaning, ये इनकी जो मेन हुई थी इनकी. मतलब इसमें क्या है, देखो अब अगर डॉग है, जैसे डॉग है वो वाव 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 कर रहा है, तो उसकी साउंड जैसी है वो वैसी ही साउंड उसकी प्रोनाउंसिएशन हो रही है. अब टेबल है, टेबल को आप कैसे रेफर करेंगे कि वो एक क्या है, एक साउंड के तौर पे है. टेबल कोई साउंड नहीं है, हम टेबल को देख के हमारे अंदर एक पिक्चर बन चुकी है, जैसे हमें सिखाया जाता है. अगर मैं किसी वर्ड को ऐसे ही कहती हूँ, मैंने किसी भी वर्ड को कहा, मैंने कहा कुका,
कूका। अब आपके दिमाग में कोई थिंग नहीं आएगी भी कूका क्या होगा, कूका कोई थिंग नहीं आएगी, ठीक है। वैसे कोई वर्ड हो गया जिस चीज़ को देख के हम मतलब कोई वर्ड है उसके मतलब उसके चीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो जस्ट उसका नाम लिखा है। यही शशोर ने अपनी जो लेक्चर्स है उसमें बताने की कोशिश की हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बारे में जो 1 मिनट, मैं इसको 1 मिनट पॉज कर लूँ, मैं नेक्स्ट पेज निकाल लूँ। हाँ जी, नेक्स्ट पेज की बात है आर्बिट्रेरी। देयर इज़ नो इंस्ट्रक्टिव रीज़न दैट द वर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट एंड वी कॉल अ बैट शुड ईदर बी अ बैट और साउंड लाइक अ बैट। इन्होंने वही जो मैंने आपको समझाती है भाई, अगर हम किसी वर्ड को बैट कह रहे हैं, वो कोई बैट की तरह आवाज़ नहीं कर रहा होगा, हम उसको जस्ट आर्बिट्रेरी मीनिंग के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं, बस उसको हम बैट कह रहे हैं, उसके जो थिंग है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड, दीज आर्बिट्रेरी चॉइसेस आर गवर्न बाय द जनरल सिस्टम ऑफ मीनिंग मेकिंग दैट इज़ यूनिवर्सल। जो ये सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको यूनिवर्सल बना दिया गया हर तरह। अगर हम किसी चीज़ को टेबल कह रहे हैं तो हर तरफ उसको टेबल ही कहा जाता है। जैसे किसी भी लैंग्वेज में अगर इंग्लिश की कॉमन बात करें तो जहाँ भी इंग्लिश यूज़ की जाएगी वहाँ उसको टेबल ही कहा जाता है, कॉमन टू एवरी लैंग्वेज। दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग्वेज एज इज़ यूज्ड पैरोल एंड इट्स रूल्स ऑफ यूज़ लॉन्ग। ये जो डिस्टिंग्विश है इनकी, इसके अकॉर्डिंग इनको लैंग्वेज को कहाँ पे यूज़ किया गया, यूज्ड एज ए पैरोल के तौर पे, एज इट्स रूल्स यूज ऑफ लॉन्ग अंडर पिन्स द एंटायर को कॉल्ड स्ट्रक्चरलिस्ट रेवोल्यूशन। इसको ही क्या कहा गया है, सो कॉल्ड स्ट्रक्चरलिस्ट रेवोल्यूशन कहा गया है। शशोर argued that the spoken word has to be considered a sign। शशोर ने क्या कहा है, जो स्पोकन वर्ड्स है, जैसे मैंने वर्ड बोला है टेबल, उसको हम साइन मानेंगे। कंपेरिजिंग टू एलिमेंट सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, उसको हम जो साइन है उसके आगे हम टू डिस्टिंक्शन कर देंगे, उसको एक को हम सिग्निफायर के तौर पे, एक को हम सिग्निफाइड के तौर पे एलिमेंट्स को बताएंगे। विच इन ए फेमस फ्रेज ही सेड वर लाइक ऑपोजिट साइड ऑफ ए सिंगल शीट ऑफ अ पेपर। इसको उन्होंने क्या कहा, एक सिंगल शीट का ऑपोजिट साइड आगे और पीछे वाला भाग होता है। द सिग्निफायर इज द एक्चुअल एकॉस्टिक साउंड। जो सिग्निफायर होती है वो उसकी साउंड होती है जो दैट इज़ बैड, विच मस्ट बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर साउंड्स, दो दूसरी साउंड से अलग होती है और रिपीटेबल होती है। वाइल द सिग्निफाइड इज द कंसेप्ट वी आर्बिट्रेटली एसोसिएट विद दैट साउंड। और सिग्निफाइड वो चीज़ होती है जिसके लिए हम उस साउंड को यूज़ करते हैं। बैट के लिए, जो बैट है वो चीज़ है जो, उसके लिए हम सिग्निफाइड यूज़ करेंगे, और जो बैट है उसको हम सिग्निफायर यूज़ करेंगे। ये दैट इज़ ऑल फॉर टूडेज टॉपिक। ये मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, आप मेरे फेसबुक पेज पे जुड़ सकती हैं, जिसमें मास्टर कैडर इंग्लिश नोट्स हैं। जो मेरा पेज है फेसबुक, उसमें मैं बहुत मटेरियल शेयर कर रही हूँ, वो सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अगर अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, मेरा नंबर मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपकी हेल्प करूं। अगर आप वैसे जूम मीटिंग के थ्रू मेरे साथ कुछ भी मतलब मटेरियल शेयर, मतलब कुछ भी आप चाहते हैं, कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में या फिर मुझे आप अपने मेरे फेसबुक पेज के अकाउंट में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।